सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति प्रथमोध्यायः तृतीयः पादः, तीसरा पाद हमारा चल रहा है। कक्षा संख्या 78तमी 78वीं कक्षा को आज पढ़े। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है। मैं सभी संस्कृत व्याकरण के पढ़ने वाले पाठकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी इस सीरीज को अवश्य पढ़ें। आपको महान लाभ होगा, चाहे आप अध्यापक हैं चाहे आप विद्यार्थी हैं। ठीक है, अवश्य एक बार पढ़ें इस सीरीज को पूरा। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक हो गया था हमारा स्वारित इतः कर्तृ प्राये क्रियाफले। ये सूत्र मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, अब इसके आगे का सूत्र है हमारा अपाद वदह, 73वां सूत्र है। ठीक है, आइएगा, इसका अर्थ है कर्तृभिप्राय इति वर्तते, माने ऊपर से स्वारितः कर्तृप्राय क्रियाफली, एक कर्तृभिप्राय की अनुवृत्ति आ रही है। अपपूर्वात् वदते कर्तृभिप्राये क्रियाफल आत्मनेपदम भवति। अपूर्वक वद धातु से क्रिया का फल जब कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद होता है। ठीक है, जैसे ये जो वद धातु है ये तो ना तो स्वरित है और ना ये इत है, इसलिए इसको यहां पर अपूर्वक बता रहे हैं। ठीक है, धन कामो न्यायम अपवदते। धन की इच्छा वाला व्यक्ति, मन स्वयं धन की प्राप्ति करने की इच्छा वाला व्यक्ति न्याय माने सही झूठ बोलता है। अर्थात कोई वस्तु है उसकी नहीं है परंतु झूठ बोल रहा है मेरी है क्योंकि मुझे मिल जाएगी। ठीक है, न्यायापवादेन धनाम अर्जयिष्यामि इति मन्यते। अर्थात न्याय के बदले में न्याय क्या होता है? सही। और उसका झूठ के द्वारा धन को मैं झूठ बोल करके मैं धन को प्राप्त कर लूंगा, ऐसा मानता है। तो क्रिया का फल कर्ता को ही मिल रहा है। ठीक है, इसलिए कर्तृभिप्राय क्रियाफल इत्येव अपवदति। यहां अपवदति का अर्थ सीधा इतना ही मात्र है, झूठ बोलता है। ये नहीं है कि वो अपने जो झूठ बोल करके कोई जिस वस्तु के लिए झूठ बोल रहा है वो उससे प्राप्त होगी, नहीं, सामान्य रूप से झूठ बोल रहा है। कुछ मिले तो बढ़िया, ना मिले तो बढ़िया, झूठ बोल रहा है। तो अपवदति, इसलिए यहां पर क्या है? कर्तृभिप्राय क्रियाफल नहीं। चलिएगा, अब महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है हमारा इणिचश्च कर्तृभिप्राये क्रियाफल इति वर्तते। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है उसी की। निजंतादात्मने पदम भवति कर्तृभिप्राये क्रियाफले। णियंत धातु से णिच आने पर क्या नई धातु बन जाती है, सनाद्यंत धातु से। तो कोई भी णियंत धातु हो और उससे णियंत के बाद बनने पर क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो, क्योंकि इसका जो णियंत का जो कर्ता होगा वो कौन होगा? प्रयोजक होगा। है क्या है? प्रयोजक।
प्रेरक वाला जो क्रिया में करने के लिए प्रेरणा दे रहा है वो करता हुआ, तो उसको मिल रहा हो तो क्या हो जाता है, आत्मनेपद हो जाएगा। और नहीं होगा तो परस्मैपद होता ही है। कटम कारयते, ओदनम पाचयते। कटम कारयते का अर्थ है कोई व्यक्ति किसी से अपने लिए चटाई बनवा रहा है, तो कारयते आत्मनेपद हो गया। ओदनम पाचयते माने कोई व्यक्ति अपने खाने के लिए चावल पकवा रहा है, तो पाचयते बन गया। कर्तृभिप्राय इत्येव कटम कारयति परस्य। क्रिया का फल कर्ता को मिले तभी होता है, या नहीं है। चटाई को बनवा रहा है दूसरे की, माने दूसरे की चटाई बनवा रहा है, भाई उसकी चटाई बना दो, तो यहां पर आत्मनिपद नहीं हुआ, शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मैपद हो गया। चलिएगा, बहुत सुंदर। समुदांभ्यो यमो ग्रंथे कर्तृभिप्राय इति वर्तते, माने वो ये कर्तृभिप्राय क्रिया फल वो प्राप्त हुआ, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। सम उद आंग इत्येवं पूर्वात यमे हे कर्तृभिप्राये क्रिया फल आत्मनेपदम भवति ग्रंथ विषय विषयश्चेद प्रयोगो न भवति। कहते हैं सम अथवा आंग अथवा उद अथवा आंग पूर्वक जो यम धातु है और क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत हो प्राप्त हो रहा हो तो उसको आत्मनेपद हो जाता है। परंतु ये सम उद आंग पूर्वक यम धातु क्या है, ग्रंथ का विषय नहीं होना चाहिए। ग्रंथ का कुछ कर रहा है अपने लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रंथ विषय वाली नहीं होनी चाहिए। व्रीहीन संयच्छते, भारम उद्यच्छत उद्यच्छते, वस्त्रम आयच्छते। ठीक है, अब इसका अर्थ यहां पर जो है मैं बता देता हूं। इसका अर्थ है चावल देता है, व्रीहीन संयच्छते मान चावल देता है। ठीक है, तो चावल देता है अपने लिए, वास्तव में कुछ देता है, क्रिया का फल करता मैंने अपने लिए देता है, कुछ मिल जाए उसको दे करके। ठीक है, और भारम उद्यच्छते उसका अर्थ है भार को ढोता है, भार ढोने की क्रिया से कुछ प्राप्त करना चाहता है। वस्त्रम आयच्छते वस्त्र को फैलाता है, सुखाने आदि के लिए, सूख जाए तो मैं पहन लूं। ठीक है, ये हो गया। आगे कहते हैं आंग पूर्वात अकर्मकात आंगो यमहना इति सिद्धम आत्मने पदम सकर्मकार्थम इदम पुनर्ग्रहणम। आंग पूर्वक जब ये अकर्मक होगी यम धातु, तो इस सूत्र से आंगो यमना से क्या है, आत्मने पद तो सिद्ध ही था। फिर यहां पर किस लिए कह रहे हैं, तो आंग पूर्वक यहां पर इसलिए कहा है कि सकर्मकार्थम इदम पुनर्ग्रहण, या सकर्मक को भी आंग पूर्वक जब यम धातु सकर्मक हो तब भी उसको आत्मनेपद हो जाए। अग्रंथ इति किम, भाई अग्रंथ ग्रंथ विषय ये क्या है, तो उद्यच्छति चिकित्सां वैद्य। तो यहां पर है जो वैद्य है वो चिकित्सा शास्त्र को जानने का उद्योग करता, जानने के लिए परिश्रम करता है। तो यहां पर क्या है, ये जो उदयच्छति है ये चिकित्सा माने ग्रंथ, ग्रंथ से संबंधित हो गया। उदयच्छति परिश्रम, जानना, जानने के लिए उद्योग करता है, अर्थात किसको, चिकित्सा शास्त्र को, ग्रंथ को। कर्तृभिप्राय इत्येव संयच्छति उद्यच्छति आयच्छति। तो यहां पर क्या है, संयच्छति उदयच्छति सामान्य क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सामान्य, इसलिए यहां पर परस्मै पद ही होगा, शेषात कर्ता ही परस्मै पदम से। अनुपसर्गाज्ञ,
कर्तृभिप्रायेति वर्तते अनुपसर्गा जानाते कर्तृभिप्राये क्रियाफल आत्मनेपदम भवति। अनुपसर्ग पूर्वक माने अनुपसर्ग पूर्वक का अर्थ क्या हो गया? उपसर्ग जब ना हो, है ना, उपसर्ग से रहित जो ज्या धातु है वो कर्तृभिप्राय क्रियाफल के में वर्तमान होगी तो उसको आत्मनेपद होता है, क्योंकि परस्मय पदी है ज्या धातु। गाम जानीते अश्वम जानीते, तो गाम जानीते मैंने अपनी गाय को पहचानता है, अपने घोड़े को पहचानता है, ठीक है, कि मेरा घोड़ा है, मेरी गाय है, इसलिए मुझे ही प्राप्त हो। अनुपसर्गादिति किम स्वर्गम लोकम न प्रजानाति मूढ़ः। यहां पर क्या है? माने प्रजानाति, पर आ गया उपसर्ग तो नहीं होगा। इसका अर्थ वही है कि मूढ़ व्यक्ति स्वर्ग लोक को नहीं जानता है। मूढ़ व्यक्ति में मूर्ख व्यक्ति स्वर्ग लोक को नहीं जानता है, ठीक है, अर्थात वो स्वर्ग को नहीं मानता है। अब स्वर्ग भी कई प्रकार के हैं। चलिए यहाँ तो जो उदाहरण दिया लोक में प्रचलित स्वर्ग, स्वर्ग माने एक समाज में प्रचलन, एक प्रचलित एक ऐसी धारणा है कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, और वो स्वर्ग अर्थात कोई एक विशेष स्थान, परंतु उसके पीछे जो मूल भावना है वो मूल भावना तो अच्छी है। मूल भावना ये अच्छी है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करे। मूल भावना तो यही है, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, तो पहले तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तो अच्छे कर्म करेंगे, ठीक है, तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। चलो जैसा भी कहीं पर जो वर्णन है स्वर्ग का उसको हम छोड़ भी दें, तो भी जब भी कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसको सुख मिलेगा। मूल धारणा अच्छी है, ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं। चाहे कहीं पर भी स्वर्ग की किसी भी प्रकार की व्याख्या हो, यदि हम उसको छोड़ भी दें, परंतु स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्मों का विधान जो किया है वो मूल में तो अच्छा विचार है। आदमी अच्छा काम तो करेगा, ठीक है, तो मूर्ख व्यक्ति स्वर्गलोक को नहीं जानता है, इसलिए वो गलत काम करता है। कर्तृभिप्राय इत्येव, क्रिया कबल कर्ता को मिले तभी होगा। देवदत्त से काम जानाति, कोई व्यक्ति है वो दूसरे जो देवदत्त नाम का व्यक्ति है उसकी गाय को पहचानता है कि देवदत्त की गाय है, भाई देवदत्त की गाय है तो देवदत्त के पास ही तो जाएगी, उसके पास तो नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पर परस्मय पद होगा, क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा है, ठीक है। भाई पहचान किस लिए रहा है? पहचान तो इसलिए रहा है मेरी है तो मैं ले लूं, दूसरे की तो दूसरे की है। ठीक है, चलिए ये हो गया। विभाषोपदेन प्रतीयमाने स्वरितयतः इति पंचभिः सूत्रैरात्मनेपदं कर्तृभिप्राये क्रियाफले द्योतिते विहितं तदुपपदेन द्योतिते न प्राप्नोतीति वचनमारभते रभ्यते। अब इसको समझ लीजिएगा, वैसे तो अष्टाध्यायी भाष्य में समझा दिया था, कोई विशेष नहीं है यहाँ पर। स्वरितता यहां से लेकर के माने ये इससे लेकर के पंचभेद सूत्र है, माने 72वां 73वां 74वां 75वां और 76वां 77वां, तो यही है। ये 5 सूत्र हो गए इससे पहले। तो इन 5 सूत्रों के द्वारा जो कर्ता क्रिया का फल कर्ता को मिलने में जो आत्मनेपद का विधान किया गया था, द्योतिते विहितम, आत्मनेपद का विधान किया था, तद उपपदेन द्योतिते, यदि कहते हैं यदि आत्मनेपद का विधान किया परंतु क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, ये बात किसी दूसरे वाक्य में प्रयुक्त शब्द के द्वारा प्राप्त ज्ञात हो रही हो, भाई कोई शब्द दूसरा ही शब्द बता रहा हो कि ये क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, तो आत्मनेपद द्योतिते न प्राप्नोति वचनम आरभ्यते, आत्मनेपद की प्राप्ति नहीं है, ठीक है।
वही कहना, प्राप्त नहीं था तो उसको प्राप्त कराने के लिए कह रहे हैं ये। जैसे समीपे शूयमाणम शब्दांतरम उपपदम। अब ये बता रहे हैं उपपद क्या होता है, माने जहां पर आत्मनेपद का धातु से विधान कर रहे हैं उसके समीप में जो सुनाई देने वाला कोई दूसरा शब्द है वो उसको उपपद कहा, उपपदम। ठीक है। तेन प्रतीयमाने कर्तृभिप्राये क्रिया फले विभाषा आत्मनेपदम भवति। यदि उसके द्वारा समीप में उच्चरित कोई दूसरा शब्द भी उदाहरण में आएगा, उसके द्वारा यदि ये प्रतीत होता है श्रोता को कि क्रिया का फल कर्ता को ही मिल रहा है, तो कहते हैं फिर ऊपर वाले जो 5 सूत्रों से जिन जिन शर्तों को लेकर के आत्मनेपद कहा तो विकल्प से होता है। ठीक है। जैसे स्वम यज्ञम यजति, स्वम यज्ञम यजते। अब आप देखेंगे स्वम, स्वम माने अपना, यज्ञ को करता माने अपने यज्ञ को करता है। तो यहां पर माने अपने यज्ञ को माने अपने लिए यज्ञ को करता है, तो क्रिया का फल कर्ता को अपने आप दिख रहा है, वो स्वम शब्द से प्रतीत हो रहा है। जब स्वम शब्द से ये ज्ञात हो रहा है कि क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, तो फिर इसको आत्मनेपद प्राप्त ही नहीं होगा है। तो इसके लिए कहा तो विकल्प से कर लेंगे। एक बार प्रथम पद हो गया, यहां पर स्वम यज्ञ में जते आत्मनेपद हो गया, ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब जो ऊपर वाले जो 5 सूत्रों के द्वारा जो आत्मनेपद का विधान किया गया है, उनके उदाहरणों में किसी दूसरे शब्द से ज्ञात नहीं होना चाहिए कि क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, तब वो 5 सूत्र आत्मनेपद करते हैं। स्वम कटम करोति, स्वम कटम कुरुते, अपनी चटाई को बनाता है? स्वम पुत्रम अपवदति, स्वम पुत्रम अपवदते, अपने पुत्र को झूठ बोलता है। एवं पंचसूत्र्याम उदाहार्यम, इस प्रकार से वो 5 सूत्रों की जो श्रृंखला है उसी में सभी के उदाहरण जान लेने चाहिए। अर्थात जो ये आए हैं ऊपर, इनमें स्व स्व लगा करके हम आत्मनेपद परस्मैपद के करके बना लेंगे, स्वम स्वम लगा करके। ठीक है, सरल है। तो ये हो गया, ये 5 सूत्रों में विकल्प कर रहा है। चलिएगा, आत्मनेपद का प्रकरण पूरा समाप्त हो गया। बस इतने जगह ही आत्मनेपद होता है, इससे अन्यत्र आत्मनेपद अब नहीं। ठीक है, अब इतने सूत्र पढ़ाई दिए मैंने, इतने तो कोई भी पढ़ सकता है। कई पाठक ऐसे कमेंट करते हैं कि आत्मनेपद कहाँ होता है, ये कैसे जाने। ये जानने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। कोई एक वाक्य में तो बताया नहीं जा सकता कि भाई यहां 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 आत्मनेपद होता है, ऐसा कोई भी महावाक्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं परस्मय पद का। अब परस्मय पद का प्रकरण आरंभ हो रहा है। शेषात् कर्तरि परस्मय पदम पूर्वेण प्रकरणेन आत्मनेपद नियमः कृतः न परस्मय पद नियमः। जो प्रकरण पूर्व में बीत गया, भी निकल गया है, उससे क्या है, आत्मनेपद का नियम किया था कि भाई इस धातु से, ऐसी धातु से आत्मनेपद होता है, अथवा इस अवस्था में वर्तमान धातु से आत्मनेपद होता है, अर्थात इस अर्थ में वर्तमान धातु से आत्मनेपद होता है, ये किया है। परंतु न परस्मय पद नियम, परस्मय पद का नियम तो नहीं किया कि परस्मय पद नहीं होता है, ये नियम नहीं किया भाई, ये नियम तो नहीं किया भाई। किसी में ये तो कहा ही नहीं कि परस्मय पद, हाँ आत्मनेपद का कहा है ना, आत्मनेपद होता है, आत्मनेपद होता है, पर परस्मय पद न परस्मय पद नियम, परस्मय पद का नियम तो नहीं किया। इससे क्या होगा, तत्सर्वता प्राप्नोति। तो इस कारण से क्या, यदि ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो क्या है, जहां जहां आत्मनेपद कहा है वहां आत्मनेपद तो हो जाएगा, परंतु साथ में परस्मय पद भी होने लगेगा है। तो कहते हैं तदर्थम इदम उच्यते, उसके लिए ये सूत्र बना रहे हैं कि हर जगह ना होने लगे। येभ्यो धातुभ्यो येन विशेषणेनात्मनेपदमुक्तम ततो यदन्यत् सशेषः,
जिन धातुओं से जिस विशेषण के साथ आत्मने पदम उक्तम, आत्मने पद का विधान किया है, ततोन्यत, उससे भिन्न अर्थात उनमें नहीं होगा, उससे अन्य जो है उसको शेष शब्द से कहा गया। शेषात् कर्तरी परस्मै पदम भवति, शेषाद एव नान्यस्मात्, शेष धातुओं से ही कर्तरी माने कर्तृवाच्य में परस्मै पद होता है। शेषाद एव, शेष धातुओं से होता है, ना अन्यस्मात्, जिनसे आत्मा ने पद कह दिया उनसे नहीं होगा। अनुदात्तमितात्मने पदमुक्तम, अनुदात्तगितात्मने पदम मुक्तम, आत्मने पद कहा है आस्ते सेते, अब यहां पर परस्मै पद नहीं होगा क्योंकि यहां तो आत्मने पद कह दिया। ततोन्यत्र परस्मै पदम भवति, परंतु अब उनसे भिन्न धातुओं को परस्मै पद होता है, जैसे याति या धातु है, ये अदादिगण की है, ये भी अदादिगण की है, वाति ये भी अदादिगण की है। और अदादिगण में जो अनुदात्ते धातु है और जो गित है उनको आत्मने पद हो गया, ये अनुदात्ते और गित नहीं है, इसलिए शेष होने से परस्मै पद हो गया। निर्विष आत्मने पदमुक्तम, निर्विषय से आत्मने पद कहा है, निपूर्व विष धातु से। निविशते आत्मने पद कहा था ये, ततो अन्यत्र परस्मै पदम, परंतु निपूर्वक नहीं होगी तो आविशति या परस्मै पद हो गया। प्राविशति आत्मने पद हो गया, परस्मै पद हो गया। कर्तरी किम, कर्तरी क्यों पड़ा तो कहते पच्यते, ये कर्मवाच्य इसलिए नहीं हुआ। गम्यते ये भी कर्मवाच्य नहीं हुआ। कर्म कर्तरी कस्मात् परस्मै पदम न भवति। अब एक प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न ये कर रहे हैं कि भाई जो कर्म करता होता है, जब कर्म कर्ता बन जाए तो जब कर्म कर्ता बन जाएगा तो वो कर्तृवाच्य हो गया, फिर तो कर्तृवाच्य पर परस्मै पद होना चाहिए, शेषात् कर्तरी परस्मै पदम। तो कहते हैं जैसे पच्यत ओदन स्वयमेव, अब ये पर यहां पर तो ये कर्तृ करता है ना, ये फिर भी यहां परस्मै पद आत्मने पद हो रहा है तो यहां पर परस्मै पद क्यों नहीं हुआ, शंका सही है बिल्कुल है। कर्तरी कर्ता में कहा है ना, तो कहते हैं कर्तरी कर्म व्यतिहार इति द्वितीयम कर्तृग्रहणम अनुवर्तते। जो कर्तरी कर्म व्यतिहार, वहां पर कहते हैं कि कर्तरी कर्म व्यतिहार इति द्वितीयम कर्तृग्रहणम वर्तते। एक मिनट, ये क्या, हाँ तो कहते हैं कर्तरी कर्म व्यतिहार, ये सूत्र है, ये सूत्र संख्या यहां लिखी नहीं है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, मैं बता देता हूं। ये सूत्र है 1-3-14, ये सूत्र है वास्तव में, एक माने ये जो तीसरी पाद में था 14वां सूत्र। तो कर्तरी कर्म व्यतिहार यहां से क्या है, इसमें से इस सूत्र में से द्वितीयम कर्त ग्रहणम अनुवर्तते, इस सूत्र में शेषात् कर्तरी परस्मै पदम में क्या है, दूसरा कर्तरी ग्रहण आ रहा, कर्तरी ऊपर से कर्तरी उस सूत्र से, इसमें एक तो इसमें पड़ा हुआ है शेषात् कर्तरी, एक और दूसरा ले आए अनुवृत्ति। उसका लाभ क्या हो गया, लाभ उसका ये हो गया, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, तेना कर्तैव यह कर्ता तत्र परस्मै पदम कर्म कर्तरी न भवति। उससे क्या होता है, वास्तव में कर्ता एव यह कर्ता, जो शुरू से करता रहता है, जो करता ही मन वास्तविक करता, ऐसा नहीं जो कर्म करता मन पहले कर्म था कर्ता बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कर्ता वास्तव में है तो वही कर्ता जहां पर होगा वहां परस्मै पद होगा कर्तृवाच्य में। कर्म कर्तरी न भवति, कर्म कर्तरी में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि कर्म कर्तरी में क्या होता है, पहले कर्म होता है फिर वही कर्ता बनता है।
तो करता ही वह करता, जो पहले करता था अब भी करता है, ठीक है। तो वहां इसलिए यहां पर पच्यते ओदनम ओदन स्वयमेव, यहां आत्मनेपद नहीं होगा, क्योंकि ये अब करता है और ये परंतु पहले का है, पहले क्या था, ये कर्म था, ये रियल करता नहीं है, आर्टिफिशियल करता है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। चलिए अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 2 सूत्र और पढ़ा देता हूं मैं आपको, 80 करा देता हूं, ठीक है। पढ़ाने को तो बहुत सारे पढ़े जा सकते हैं, बस समझना तो आपको भी है। अनुपराभ्याम क्रिया कर्तृभिप्राये क्रियाफले गंधनादिषु चक्करोतेरात्मने पदम विहितम तदपवादः परस्मै पदम विधीयते। क्रिया का फल कर्ता को जब मिल रहा हो तो गंधनादि अर्थों में क्रिया धातु को पहले कहा था, आत्मनेपद कह दिया है, ठीक है। ये कहा था आपका पीछे, आत्मनेपद गंधना वक्षेपण इत्यादि अर्थों में क्या कहा था, क्रिया धातु से क्रिया का फल कर्ता वेतम, ठीक है, आत्मनेपद का विधान किया था। 1 मिनट अभी बता, अच्छा ये 2 जगह बता रहे हैं कि जो क्रिया धातु है, एक तो यहां पीछे सूत्र आया था, अभी बताता हूं मैं आपको संख्या, ये वाला गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रत्येतन प्रकथनोपयोगेषु क्रिया, एक तो ये है, और ये गंधनादि अर्थों में, और अच्छा लगा है इसलिए, और कर्तृभिप्राय क्रियाफल, एक 2 जगह बता रहे हैं। एक क्या है, त्वरित कर्तृप्राय क्रियाफल, ये क्रिया धातु कैसी है, ईत है, तो क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है तब भी इसको आत्मनेपद कहा है। तो एक तो क्रिया स्वरितता कर्ता क्रियाफले से, एक गंधना, गंधना वक्षेपण उस सूत्र से करोत्क्रिय धातु को आत्मनेपद का विधान किया है। तद अपवाद परस्मयी पदम विधीयते, उन दोनों का अपवाद ही यहां पर परस्मयी पद का विधान किया जा रहा है कि अनु और परा पूर्वक तो इन अर्थों में भी क्रिया धातु होगी तो उनको आत्मनेपद नहीं होता, परस्मयी पद होता है। अनुपरा इत्येवं पूर्वात करोते परस्मयी पदम भवति, परस्मयी पद ही होगा, चाहे गंधनादि अर्थ हो चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो। अनुकरोति परा करोति, ठीक है, ये हो गया। तो इन दोनों सूत्रों का वास्तव में ये अपवाद है कि अनु और परा पूर्व तो क्रिया धातु से परस्मयी पद ही होता है, आत्मनेपद होता ही नहीं, ठीक। चलिएगा, अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः, क्षिप प्रेरणे तुदादि स्वरिते, ये स्वरिते धातु है, ठीक है। तथा कर्तृभिप्राय क्रिया फल विवक्षायाम आत्मनेपदम प्राप्ते परस्मयी पदम विधीयते। तो क्रिया का फलकर्ता को मिल रहा होगा तो स्वरित तथा कर्तृप्राय क्रिया फल से आत्मनेपद की प्राप्ति है, तो उसी में उसी की प्राप्ति में परस्मयी पद का विधान कर रहे हैं। अभिप्रति तेम पूर्वात क्षिपः परस्मयी पदम भवति, अभिप्रति और अति पूर्वक यदि क्षिप धातु होगी तो क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो भी उसको क्या आत्मनेपद नहीं होगा, परस्मयी पद होता है। आक अभिक्षिपति प्रतिक्षिपति अतिक्षिपति, तो यहाँ क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, ठीक है। अब इनका उदाहरण जो इनका अर्थ देखा जाएगा वो कई वाक्य में ही मिलेगा, ठीक है। आक्षिपति है, नहीं अभिक्षिपति है, दोनों ओर से फेंकता है, अपने लिए फेंकता है, इस प्रकार का कुछ होगा, ठीक है। तो ये क्या क्रिया का फल कर्ता मेरे को मिल रहा है तब भी इसको परस्मयी पद हो गया।
जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा तब तो प्राप्त ही अपने आप ही, शेषात कर्तरी प्रश्न कदम। अभिप्रत्यतिभ्य इति किम आक्षिपते, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अभी और प्रति और अति नहीं है, आंग है, तो यहां तो क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनिपद होगा, ठीक है। द्वितीयमपि कर्त ग्रहण अनुवर्तते, इस सूत्र में भी ऊपर से वहीं से एक कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, तो उससे क्या होगा, तेनेह न भवति अभिक्षिप्यते स्वयमेव। तो वास्तव में जो कर्ता करता है, यहां पर तो क्या है, ये कर्मबद्ध भाव हो रहा है? कर्मबद्ध भाव हो रहा है, इसलिए यहां पर आत्मनेप वो परस्मै पद नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, आत्मनेपद ही होगा, ठीक है। चलिएगा, भाव कर्मणों से आत्मनेपद होगा। चलिए एक दो सूत्र और पढ़ लेते हैं, छोटे हैं। प्रात वह प्रापणे स्वरतेत, वह प्रापणे धातु कैसी है, वह धातु स्वरतेत है। तत्र कर्तव्यप्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मने पदे प्राप्ते परस्मै पदम विधीयते। तो आत्मने पद प्राप्त क्रिया का फल कर्ता को जब मिल रहा होगा तो तब परस्मै पद का विधान कर रहे हैं। प्रपूर्वात बहते परस्मै पदम भवति, परस्मै पद होता है। प्रवहति प्रवहतः प्रवहन्ति, ठीक है। प्रादिति किम, तो आवहति, तो यहाँ आंग पूर्वक है तो नहीं हुआ, आत्मने पद हो जाएगा स्वर तथा कर्ता क्रिया फले से, ठीक है। चलिएगा, परेर मृषः मृषत तिक्षायाम देवादि स्वरते, ते भी स्वरते है। ततस्तथैव आत्मने पदे प्राप्ते परस्मै पदम विधीयते, उसी प्रकार से इससे भी क्या है, स्वर तथा कर्तृ क्रियाफले से आत्मने पद की प्राप्ति थी तो परस्मै पद का विधान कर रहे हैं। परिपूर्वात मृष्यते परस्मै पदम भवति, परिपूर्वक मृष धातु को आत्मा परस्मै पद होता है। परिमृश्यति परिमृश्यता परिमृश्यन्ति, तो ये क्रिया का फल कर्ता को मिल रहे तब की बात है। जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा है तब तो इसको अपने आप ही आत्मनेपद परस्मै पद प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। परे परेरिति किम, तो कहते हैं आमृष्यते, अब ये आंग पूर्वक है तो यहां पर नहीं हुआ है, यहां पर तो आत्मनेपद ही होगा, क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है। क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तो फिर अपने आप ही परस्मै पद हो जाएगा उस सूत्र से, शेषात कर्तरि प्रश्न पदम से। वाहत्यमपि के चिदत्र अनुवर्तयन्ति, कहते हैं काशिकाकार कुछ आचार्य माने कुछ व्याख्याकार ऊपर से प्राद वह से वह धातु की भी इसमें अनुवृत्ति ला करके कहते हैं कि परिपूर्वक वह को भी परस्मै पद होता है। तो परिवहती क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तब परिपूर्वक वह से भी परस्मै पद हो जाता है। कुछ तो कुछ के मत में नहीं होता है तो परिवहती बनेगा, ठीक है। चलिए एक सूत्र और पढ़ाऊंगा बस। व्यांग परिभ्यो रमः, रमु क्रीडायाम अनुदात्ते तत्वादात्मने पदे प्राप्ते परस्मै पदम विधीयते। रमु कैसी है, ये धातु अनुदात्तेत है, तो अनुदात कितना आत्मने पदम से आत्मने पद प्राप्त है तो परस्मै पद का विधान किया जाए। वियांग परित्येवं पूर्वात रमते परस्मै पदम भवति, वि अथवा अंग आंग अथवा परिपूर्ण रम धातु होगी तो उसको परस्मै पद होता है क्रिया, ठीक है। यहाँ पर क्रिया के फल की बात नहीं है, क्रिया के फल की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अनुदात्ते तो होने के कारण से अनुदात के आत्मने पदम से प्राप्त था, तो यहाँ पर तो क्रिया का फल कर्ता को मिले तब भी और जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिले तब भी वी आंग परिपूर्वक तो रम धातु से आत्मने पद ही होना है, तो परस्मै पद ही होना है, क्षमा करें, क्या परस्मै पद ही होना है, आत्मने पद नहीं होना। वे रमती आरमती परिरमती, एते किम मैंने उपसर्ग, तो कहते हैं अभिरमते, यहाँ अभी है तो आत्मने पद हो गए अनुदात आत्मने पदम से। चलिएगा आज इतना ही करते हैं,
कई सूत्र आपको पढ़ा दिए आज तो हमने, कई तो अधिक तो नहीं है, 11 सूत्र हुए हैं। ठीक है, चलिए सरल थे। चलिए सर्वेभ्यो नमः।